अभय मुद्रा और वरदा मुद्रा में अन्य 2 भुजाओं वाले 4 सशस्त्र के रूप में दर्शाया गया है। आदि का अर्थ है सोत्र। आदि धन के रूप में ईश्वरीय सिद्धांत है जो एक साधक को अपने स्रोत यानी चेतना या चेतना तक पहुंचाने में सहायता करता है। यदि कोई व्यक्ति महालक्ष्मी का पूरे मन से ध्यान करता है तो उसे पूर्ण सुख शांति की प्राप्ति होती है। सभी 8 लक्ष्मियों में से महालक्ष्मी आध्यात्मिक धन को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। महालक्ष्मी व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार विष्णु भगवान जी की आराधना किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर में आने का आमंत्रण देना, वे देवी लक्ष्मी हैं। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह ब्राह्मण सुबह ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि ये सब विष्णु जी के कहने पे हो रहा है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं चलूंगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें महालक्ष्मी का व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करें और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर तुम्हारी मनोरथ पूरी होगी। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई। धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी धन की देवी है। देवी धना लक्ष्मी लाल वस्त्र में 4 भुजाओं वाली होती है। चक्र, शंख, कलश या अमृता कुंभ, धनुष, बाण, कमल और अभय मुद्रा में एक भुजा से सोना गिरता है। मनुष्य को धन संपत्ति का सुख प्रदान करने वाली देवी धन लक्ष्मी है। धन लक्ष्मी देवी मनुष्य के पास धन रूप में रहती है। धन लक्ष्मी देवी के विषय में एक पौराणिक कथा है कि देवी लक्ष्मी ने राजकुमारी पद्मावती के रूप में अवतार लिया। भगवान वेंकटेश, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने पद्मावती से विवाह के लिए कुबेर से धन उधार लिया। कुबेर ने वेंकटेश को ब्याज पर धन उधार दिया। कुबेर ने यह भी शर्त रखी कि जब तक भगवान वेंकटेश ब्याज सहित धन चुका नहीं देंगे तब तक इन्हें पृथ्वी पर ही रहना होगा। इस शर्त से सभी देवता परेशान हो गए क्योंकि ब्याज काफी ज्यादा था। अतः उन्होंने धन लक्ष्मी से मदद मांगी। धन लक्ष्मी की कृपा से उन्हें काफी मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त हुई। माना जाता है कि कलयुग के अंत में वेंकटेश भगवान कुबेर का कर्ज चुका देंगे। धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी माँ देवी लक्ष्मी के कई रूपों में से एक है जिन्हें मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माना जाता है। इस अवतार में वह अनाज या भोजन के सामान वितरण के लिए जिम्मेदार है और उन्हें कृषि संपदा का प्रदाता भी माना जाता है। किसान उनसे भरपूर फसल लेने की प्रार्थना करते हैं और गरीब लोग उनको अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन प्रदान करने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। महाभारत काल के दौरान पांडवों को वन में अपने निर्वासन के समय भोजन मिलना बहुत मुश्किल था। ये धन्य लक्ष्मी का आशीर्वाद है कि उसी कारण वे अग्नि परीक्षा से बच गए और अपनी भूख को संतुष्ट करने में सक्षम हो गए। कहा जाता है कि देवई माता उनकी सहायता के लिए आई थी और उन्होंने एक लकड़ी का कटोरा प्रदान किया था जो भोजन का उत्पादन करता था और इसी प्रकार वे उनकी जरूरतों का ध्यान रखने में सक्षम थी। इस दिन भक्त अपने घरों में देवी का स्वागत करने के लिए फूल और मिट्टी के दीपक जलाते हैं। देवी को आसानी से प्रसन्न किया जाता है और जो लोग ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं उन्हें
उनकी ममता का आश्वासन दिया जाता है। वह अमीर और गरीब के बीच अंतर नहीं करते हैं, क्योंकि हर किसी को जीवित रहने के लिए उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है। देवी धान्य लक्ष्मी बुराई के विनाशक के रूप में पूजनीय है और उन सभी को राहत देती हैं जो उनकी शरण में आते हैं। गजलक्ष्मी पशुधन की दाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गजलक्ष्मी ने इंद्र द्वारा खोई गई संपत्ति को सागर से वापस लाया था। गजलक्ष्मी, जिसका अर्थ है हाथियों के साथ लक्ष्मी, हिंदू देवी लक्ष्मी के सबसे महत्वपूर्ण अष्टलक्ष्मी पहलुओं में से एक है। इस पहलू में देवी को कमल पर बैठे हुए और दोनों तरफ हाथियों के बीच में दर्शाया गया है। उन्हें पद्मासन योगिक मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है और उनकी 4 भुजाएं हैं। उनकी प्रत्येक ऊपरी जोड़ी में वह एक कमल रखती है और निचले हाथों को आमतौर पर अभय और वर मुद्रा में दिखाया गया है। हाथियों को देवी के ऊपर अपनी सूंड से पानी डालते हुए दिखाया गया है। लक्ष्मी के अन्य पहलुओं की तरह ये पहलू समृद्धि, सौभाग्य और प्रचारुता का प्रतिनिधि है। संतान लक्ष्मी माता की 6 भुजाएं हैं। ऊपर के दोनों हाथों में कलश, जिसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल हैं। बीच के दोनों हाथों में क्रमशः तलवार और ढाल है। नीचे के एक हाथ को माता ने अभय मुद्रा में रखा है और दूसरे हाथ से गोद में बैठे अपने बालक को थामे हुए हैं। संतान माँ लक्ष्मी का ममता प्रिय रूप है ये। इस स्वरूप में माता ये बताती हैं कि वह अपने बच्चों को स्नेह पूर्वक ध्यान रखती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति संतान लक्ष्मी की पूजा आराधना करता है, माँ उसे योग्य संतान का आशीर्वाद देती है। संतान लक्ष्मी माता का स्वस्वरूप देवी सकंद माता के समान भी प्रेम पूर्वक है। श्री वीरा लक्ष्मी, जिसे धैर्य लक्ष्मी भी कहा जाता है, हमें बहादुरी, निडरता आदि का आशीर्वाद देती है। वह सब कुछ पर विजय प्राप्त करने के लिए एक महान मन के साथ हमें आशीर्वाद देती है। वह साहस प्रदान करती हैं, जिससे हमारा जीवन आत्मविश्वास से भरा होता है। जब भी हम कुछ नया करते हैं तो थोड़ी हिचकिचाहट होती है। एक अस्पष्ट दिमाग में ख्याल आता है कि हम इसमें सफल होंगे या नहीं। बहुत सारी उलझनें होती हैं हो सकती हैं जो हमारा आत्मविश्वास डिगा सकती हैं। श्री वीरा लक्ष्मी की कृपा से हम इन सब से बच सकते हैं और इस पर काबू पा सकते हैं और हमारे द्वारा शुरू की गई सभी नई चीजों में सफलता मिल सकती है। एक बार भोज राजा नामक एक राजा रहता था, जो बिना किसी संघर्ष, परेशानी आदि के अपने राज्य का नेतृत्व करता था। उसके शासन के दौरान प्रजा बहुत खुश थी और उन्हें अपनी जरूरतों का सारा सामान मिल जाता था। उन्होंने न केवल राज्य पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि श्री लक्ष्मी के प्रति अपनी बड़ी भक्ति की। वे श्री अष्टलक्ष्मी के बड़े भक्त थे। एक दिन जब वे श्री अष्टलक्ष्मी की पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि श्री अष्टलक्ष्मी के सभी चेहरे थोड़े उदास लग रहे हैं। उन्होंने पूछा कि सभी श्री लक्ष्मी को दुखी होने का कारण क्या है। श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि सभी श्री लक्ष्मी को अपना राज्य छोड़ने का समय आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि राजा उनका एक प्रिय पुत्र है। उन्होंने अंत में कहा कि वह एक वरदान दे सकते हैं। अगले दिन पूजा संपन्न करने के बाद उन्होंने उनकी पूजा की और एक वरमाला मांगी कि सभी श्री लक्ष्मी अपना राज्य छोड़ सकती